बहुत सारे हालात की तब्दीलियों की वजह से बहुत सारे इदारे, छोटे बड़े जामियात या मदारिस में बच्चों के ऊपर फीस नाफिज करने की सूरत हाल बन गई और जिम्मेदारान ने मजबूर होकर के फीसें नाफिज कर दी। ठीक है, अगर हालात और ज़रूफ ऐसे बन गए हैं कि हमारे पास लोगों का ताउन नहीं आता और सूरत हाल मुश्किल से मुश्किल होती चली जा रही है, तो फीसों के निफास का जो मसला है, फीसों की तनफीस का जो मसला है, उसमें सबसे पहली बात मैं अर्ज करना चाहता हूं कि फीसों का बोझ ना कायम करें तलबा के ऊपर। मेरे भाइयों, ईसाई दुनिया ईसाइयत फैलाने के लिए मिलियन नहीं बिलियन खर्च कर रही है। ईसाइयत फैलाने के दुनिया को, मुसलमानों को मुर्तद करने के लिए बिलियन में खर्च कर रही है पैसे, और आज हम तौहीद और सुन्नत सिखाने के लिए बच्चों से फीस का बोझ डाल करके उन्हें मजबूर कर रहे हैं। इसलिए खबरदार, अगर जरूरत है तो अला कदरी जरूरा, और कम से कम बोझ होना चाहिए। या तो फीस न रहे और जरूरत है तो जरूरत के मुताबिक रहे। आज बड़ी बड़ी फीसों ने भी इन गरीब बच्चों की कमरों को और इनके बाप बाप और इनके गार्जियंस के कमरों को कमजोर कर दिया। इनकी पीठों पर ऐसा बोझ है कि बाप फीस नहीं दे सकता। बच्चे को तौहीद कहां से सिखाए, सुन्नत कहां से सिखाए, आलिम कहां से बनाए, हाफिज कहां से बनाए। हालत इतनी नाजुक होती जा रही है, फीसों के बोझ ने सरपरस्तों की कमर तोड़ करके रख दिया है। खबरदार। दूसरा मसला क्या है, अगर ये फीस का बोझ हमने नहीं उतारा तो हमने शुरू में कहा, दरमियान में कहा कि अगर दीन और दुनिया का मुआजना हो जाए तो इल्ला मन रहीम अल्लाह, वरना लोग दीन को छोड़ करके दुनिया की तरफ माइल होते। याद रखो, अगर फीस लेकर के हम दीन की तालीम देंगे, दुनिया ये कहेगी कि जब फीस ही अदा करनी है तो फिर मौलवी क्यों बनाना, आलिम क्यों बनाना, मस्जिद के अंदर मदरसे के अंदर पढ़ाने वाला क्यों बनाना, क्यों ना अपने बच्चों को तालीम देने के लिए पैसा ही खर्च करना है। तो दुनिया की डिग्रियां दिला करके लंबे पैसे कमाएंगे, दुनिया की आसाइश हासिल करेंगे। ये दीन की तालीम से बरगश्ता करने का एक खामोश सबब बन जाएगा। इसलिए खबरदार, इससे बचने की जरूरत है।